राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मेरे पास ना इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, दीदी प्लीज़ गोवर्धन पूजा की पूजा विधि बताइए, पूजा विधि बताइए। देखिए, कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना है कि गोवर्धन की जो पूजा होती है ना, वो सबके घर में सबके अपने अलग अलग कल्चर होते हैं, ठीक है ना। मेरे ससुराल में अलग गोवर्धन की पूजा होती है, मेरे मायके में अलग गोवर्धन की पूजा होती है। तो हर क्षेत्र का अपना अलग अलग कल्चर में गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना की क्या पद्धति होती है। सबसे पहले आपको गाय का गोबर लेके आना है और गाय का गोबर लाने के बाद आपको गोवर्धन बहुत अच्छी तरीके से बना लेने। अब सबके घर में किसी किसी के घर में गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है, किसी किसी के घर में भगवान श्री कृष्ण जी की आकृति बनाई जाती है, किसी किसी के घर पे किसी किसी घर पे केवल और केवल गोल गोल सा बना के रख दिया जाता है और फिर उन्हीं की भी पूजा अर्चना हम वंदना करें। तो आपके घर पे जैसे गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है, आप उस हिसाब से गोवर्धन की आकृति बना लीजिए। वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है कि आपको गोवर्धन की आरती मतलब गोवर्धन की जो आकृति है वो कैसे बनानी है, वो आपने बना ली। अब बारी आती है गोवर्धन की आकृति बनाने के बाद उनको भोग लगाने की। मेरे मायके में बेसिकली और श्रीधाम वृंदावन में उनको तीनों टाइम का भोग लगता है। सुबह जब वो बनाते हैं ना, उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है। फिर दोपहर को कड़ी और चावल का भोग श्रीधाम वृंदावन में बहुत कंपलसरी है गोवर्धन को लगाना। कड़ी और चावल, गोवर्धन महाराज को कड़ी चावल का भोग जरूर और जरूर लगाया जाता है श्रीधाम वृंदावन में। तो आप दोपहर के समय कड़ी चावल का भोग गोवर्धन महाराज को जरूर और जरूर लगाइए। शाम के समय जो भी आपके घर पे खाना बनता है उसका भोग आप गोवर्धन महाराज को लगा सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में स्त्री और पुरुष दोनों ही गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। कोई भी नहीं है कि पुरुष ही करेंगे या केवल स्त्रियां करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में स्त्री और पुरुष गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। सबसे पहले गोवर्धन को हम दीप प्रज्वलित करते हैं। कोई भी वो होते हैं ना देव, तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप उनकी नाभि पे रखा जाता है। अगर आपने पुरुष के आकार में कोई आकृति बनाई है तो दीप उनकी आप नाभि पे रखिए। नाभि पे रखने के साथ साथ ही आपको चारों तरफ दीप प्रज्वलित किया जाता है। कहीं कहीं पे ये विधान भी होता है कि जो दिवाली की चौकी होती है उस पर भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। बेसिकली उनके नाभि के बीच में एक दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है। उसके बाद दीप को हटा के वहाँ पे दूध इत्यादि से उनका ये सब में कहते हैं ना गोवर्धन महाराज दूध की धार, तो वो वाला दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है। दीप प्रज्वलित करने के बाद उनको खील बतासे और थोड़ी सी मिठाई का भोग लगाया जाता है। उसके बाद आरती करी जाती है। आरती के बाद आपको उनकी 7 परिक्रमा करनी होती है। कहते हैं गोवर्धन की 7 परिक्रमा करने से आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी होती है। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसे होता है केवल पुरुष ही गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, स्त्रियां गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना नहीं करती। जैसे कि मेरे ससुराल में अगर कोई अमरोहा की तरफ का होगा तो शायद आपको पता होगा, वहाँ पे गोवर्धन के चारों साइड घर के जो भी मेल पुरुष हैं वो खड़े होते हैं को, और अगर 4 लड़के नहीं हैं तो पड़ोस से लड़कों को बुलाया जाता है, फिर वो खड़े होते हैं और वो उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। मतलब हाथ में लोटा लेते हैं और लोटा से पानी डालते हुए ये पूजा अर्चना वंदना करते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे केवल 4 बार ही पानी डालने का विधान है। वैसे शास्त्रों में 7 बार लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे 4 बार होता है। अब वहाँ पे जो कल्चर चला आ रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे पूजा अर्चना वंदना होती है। फिर बड़े लोग जो होते हैं वो उनको कुछ अमाउंट पैसे का देते हैं, 100 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, वटेवर पैसे का अमाउंट वो देते हैं और उनको मतलब शाम के समय उनकी पूजा होती है। इस प्रकार से होती है। लेकिन वृंदावन धाम में बाकायदा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको कड़ी चावल का भोग लगाते हैं। साथ ही के साथ उन पे दीप प्रज्वलित करते हैं, खील बताशों का भोग लगाते हैं। उनकी 4 परिक्रमा नहीं 7 परिक्रमा का विधान श्रीधाम वृंदावन में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनकी 7 परिक्रमा करते हैं। साथ ही के साथ उनको दूध जरूर चढ़ाते हैं रात्रि के समय, क्योंकि गोवर्धन पे दूध की धार का बहुत विशेष महत्व होता है। दूध जरूर चढ़ाते हैं और साथ ही के साथ नेक्स्ट डे गोवर्धन का विसर्जन करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में यही पद्धति होती है। वैसे तो ब्रजवासी
गोवर्धन के पास जाकर भी गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, लेकिन हर कोई अपने घर में गोवर्धन बनाता है और कुछ इस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करता है। गोवर्धन की परिक्रमा करने का इस दिन विशेष और विशेष महत्व होता है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि पूजा करते वक्त काले रंग के कपड़े नहीं पहनते। आज के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। आज के दिन विश्वकर्मा डे भी इसको बोला जाता है, अर्थात आज के दिन आपको ना आपके घर पे जो भी व्यापार के साधन हैं, जिनसे आपके सोर्स ऑफ इनकम क्षेत्र निकलते हैं, जैसे कि आपका जो भी व्यापार का लैपटॉप वगैरह, उनकी पूजा अर्चना वंदना होती है। गोवर्धन पूजा के साथ साथ इसको विश्वकर्मा डे भी बोला जाता है। मिठाई का भोग लगाया जाता है और रात को इनका विसर्जन नहीं होता, इनका विसर्जन अगले दिन होता है। श्रीधाम वृंदावन में श्रीधाम वृंदावन में 3 से 4 बार उनको भोग लगाया जाता है। उसमें कड़ी चावल का भोग बहुत मस्त होता है, बिना लहसुन प्याज के आज के दिन खाना बनता है। दूसरा भोग जो होता है वो दूध का भोग बहुत मस्त होता है, और तीसरा भोग जो है वो है खील और बतासों का भोग। देखो ये जो 5 दिवसीय त्यौहार है ना, इसमें खील बतासे का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो श्रीधाम वृंदावन में इस प्रकार से पूजा होती है। वैसे गोवर्धन की पूजा अपनी अलग अलग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से लोग करते हैं। अगर आपके घर वैसे तो खुले आसमान में होती है, अगर खुला आसमान ना मिले तो आप बालकनी इत्यादि क्षेत्र में भी बना सकते हैं, वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर होता है। गाय को गोबर ना मिले तो आप भैंस के गोबर का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ नथिंग टू समथिंग, कुछ ना मिले तो गूगल पे गोवर्धन की फोटो निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के उनकी भी पूजा अर्चना वंदना की जा सकती है। कुछ नहीं से कुछ तो सही होता ही होता है। तो इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना आपको करनी होती है। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 429-20-25-65। आप केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजेंगे, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का महीना। उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है तो किस आधार पर बिजनेस करना है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी मैं कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मेरे से किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।